आओ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। वन वेरिएबल का मतलब पहले समझ लेते हैं कि जो आपका x है या y है तो सिर्फ x या सिर्फ y में होना चाहिए। फिर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जब आपके पास जो वेरिएबल है यानी कि x है उसकी पावर होल नंबर में हो तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। तो 4x स्क्वायर 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये इसकी पावर 2 है और 1 है तो ये होल नंबर में है तो ये इसका हो गया यस। y² प्लस रूट टू जो है वो कांस्टेंट टर्म पे है यानी कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है उस पे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वेरिएबल है उसमें होल पावर है, होल नंबर की पावर, तो यस है। 3√2। अब रूट टी का मतलब हो गया टी रेज टू पावर 1/2 तो ये तो होल नंबर नहीं है तो ये आएगा प्लस 9। ओके, नाउ y प्लस 2/y इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो y प्लस 2y रेज टू पावर -1। अब -1 तो होल नंबर नहीं है तो ये हो गया 9। अब x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50। आप बोलोगे सर सारी होल नंबर है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। सोचने वाली बात है, इसमें x भी है y भी है t भी है तो तीन वेरिएबल हैं तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। राइट द कोफिशिएंट्स। अगला क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होती है। कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर के, जो x स्क्वायर के साथ पूछा है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे 2 जो है ये इंडिपेंडेंट टर्म है, जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे आएगा -1। -1 क्यों आएगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ -1 है। और यहाँ पे आएगा π/2 √2x, यहाँ पे आएगा √2। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, जो दो टर्म होती हैं जिनमें वो होते हैं 35, वो होते हैं बाइनोमियल डिग्री 35। तो x रेज टू पर 35 प्लस 7 कर दो तो ये हो गया इसका एग्जांपल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो x रेज टू पर 100। राइट द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीखने वाली बात है इसमें। डिग्री कैसे कहते हैं, जो यहाँ पे ये x की जो पावर्स हैं, जो मैक्सिमम पावर है उसे डिग्री कहते हैं। इसमें x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम पावर तीनों में क्या है 3 तो डिग्री 3 होगी। y² माइनस y² प्लस 4 तो इसमें भी डिग्री 2 होगी। 5t √-7 तो इसमें डिग्री होगी 1। अब यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस x रेज टू पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो 3 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 0 तो इसकी डिग्री हो गई 0। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। वैसे हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये, बट फिर भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जिसमें पावर 2 आएगी और इधर पावर 1 आएगी वो क्वाड्रेटिक है। इसमें पावर 3 दी हुई है तो ये क्यूबिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है। ये x प्लस 1 इनके कोई पावर नहीं है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। ax प्लस बी की फॉर्म में जो होता है वो लीनियर होता है।
ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है। 7x क्यूब ये क्यूबिक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया है? ठीक है, आराम से देखते रहो इन्फिनिटी स्टडी पॉइंट। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पे ये कैसे आ गया, मैं आपको सब बताऊंगा। ओके।